जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, हमने बालकांड के दोहा 304 पर विश्राम लिया था। आपने देखा दशरथ जी बारात सजाकर चल चुके हैं और जब बारात जनकपुर के नज़दीक पहुंचा तो ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनकर उनकी आगवानी के लिए राजा जनक ने सारी व्यवस्था कर उनको भेजा। अब आगे सुनिए क्या प्रसंग है, बारात की आगवानी कैसे होती है, उनका स्वागत सत्कार कैसे होता है, वही प्रसंग है। कृपया ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करेंगे। मेरा गला थोड़ा आज बैठा हुआ है, थोड़ी परेशानी हो रही है। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवानी, नाना भांति न जाई बखानी। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवान से भरे हुए पारात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन सजा के रथ पर रख दिए। फल अनेक बड़ वस्तु सुहाई, हर्षि भेंट हित भूप पठाई, भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहु विधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेक सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान मणियाँ यानी रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां भेजी। मंगल सगुन सुगंध सुहाई, बहुत भांति महिपाल पठाई, दधि चूड़ा उपहार अपारा, भरी भरी कामड़ी चले कहारा, तथा बहुत प्रकार के सुगंधित और सुहावन मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही चूड़ा, जानते ही मिथिला में प्रसिद्ध है दही चूड़ा, तो दही चूड़ा और अनगिनत उपहार की चीज़ें कामड़ों में भर भर कर कहार बरातियों की ओर चले। अगबान जय दीखी बराता, उड़ आनंद पुलक भर गाता, देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बारातीन हनी निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। आगवानों की सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हरसि परस पर मिलन, हरसि परस पर मिलन हित, कचुक चले बगमेल, जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल सियावर राम, जय जय राम। बराती तथा आगवानी करने वालों से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बांग छोड़कर सर पर दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा तोड़ कर मिलते हैं।
बरसी सुमन सुर सुंदरी गाबही, मुदित देव दुंदभि बजाबही। वस्तु सकल राखी नृप आगे, बिन किन्नी तिन अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। आगवानी में आए हुए उन लोगों ने जब चीज़ें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सबुलिन्ना, भय बख्शीस जाचक नहीं दिन्ना। करी पूजा मान्यता बड़ाई, जनबा से कहूँ चले लबाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली, फिर उनकी बख्शिशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवानी वाले लोग उनको जनबासे की ओर लिबा ले गए। बसन विचित्र पावड़े पड़ही, देखी धन दूधन मधु परिहरही। अति सुंदर दिने उजन बासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुबासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़े हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार की सुविधा थी। जानी सिय बारात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमरी सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनों करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेज दिया। सिद्धि सब सियाई सु अकनि गई जहाँ जनबास। सिद्धि सब सियाई सु अकनि गई जहाँ जनबास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सियावर राम जय जय राम। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियाँ जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास के लिए वे गई। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। ऐसा ऐश्वर्य की कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं बराती सब। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदय नति आनंदु समाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। श्री रघुनाथ जी
यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर बहुत ही हर्षित हुए। पिता दशरथ के आने का समाचार सुनकर दोनों भाई के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कही न सकत गुरु पाई, पितु दर्शन लाल चुमन माही। विश्वामित्र बिने बड़ी देखी, उपजाउर संतोष विशेषी। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शन की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत ही संतोष उत्पन्न हुआ। हरसि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जन बासे, मनहु सरोवर तक पियासे। प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम का आंसू भर गया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य कर करके चला। गुरु विश्वामित्र दोनों भाइयों को उसकी नम्रता देखकर हृदय से लगा लिए और उनका नेत्र जो है, आँख जो है, प्रेम आंसुओं से भर गया, जल से भर गया और वे दोनों भाइयों को साथ लेकर दशरथ जी के पास चले। भूप बिलो के जबहि मुनि, भूप बिलो के जबहि मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हरसी सुख सिंधु महू, चले था लेत सियावर राम। जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में फांसी लेते हुए उनकी ओर चले। तो बांधवों, मैं अब बालकांड के दोहा 307 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने ये प्रसंग सुना किस प्रकार मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने हृदय से लगाकर प्रेम विह्वल हो गए और दोनों को साथ लेकर राजा दशरथ से मिलने चले। तो बंधुओं, ये प्रसंग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएंगे और दूसरे को भी श्रवण करने के लिए प्रेरित करेंगे। बंधु, अगर आपने दिनेश रामायण प्रेमी के वीडियो, जिसका नाम मैं बदल दिया हूँ 49 दिनेश रामायण प्रेमी के वीडियो 49 को सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला ही होगा।